आज 6 नवंबर है। आपको बता दें कि आज से करीब 1 महीने पहले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा था। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर छोटका बड़का सब टाइप के नेता और मंत्री झाड़ू लगा रहे थे और कचरे को खोज के निकाल रहे थे और उसको डस्टबिन में डाल रहे थे। आपको बता दूं कि हमारे देश में 31% पर्सनल टैक्स और 27% कॉर्पोरेट टैक्स के बाद में 23% GST लेने वाली टैक्स की देवी नहीं बोल सकते हम उनको, टैक्स की मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 7,123 करोड़ रुपये का बजट बनाया, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसको खर्चा करना है। आपको बता दें, आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर को खर्चा तो मिलता नहीं है, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी मैं कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ। ये जिला कोरिया का कलेक्ट्रेट परिसर, देखिए इतना बड़ा सा बिल्डिंग है यहाँ पर और एक मस्त सा बोर्ड लगा है। इसमें दिखाई तो जूम कीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है। और इसके बाद में देख लीजिए कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में ही कूड़ा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन में साफ करना होता है और साफ करने के लिए करीब 7,123 करोड़ रुपये का बजट बनाएगा। तो आपको पता होगा कि इस बार में क्या क्या साफ हो गया। आपका रोजगार साफ हो गया, आपकी महंगाई से मार साफ हो गई, आपके बच्चों की शिक्षा साफ हो गई और आपको आपके पैकेट का पैसा भी साफ हो गया, ट्रेजरी का पैसा साफ हो गया, इसके साथ में मनरेगा का काम साफ हो गया और क्या क्या बताएं आपको कि क्या क्या साफ हो गया। तो समझिए उस तरह से टैक्स लगा के एक मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर में टैक्स लगा के इतना टैक्स लगा दिया जाता है, इसके बाद में सब साफ कर दिया जाता है। तो आप कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप झारखंड के चुनाव में रुचि रखते हो तो आपने देखा होगा कि आपको दिखाया जा रहा होगा कि अभी के समय पे आपको रोजगार नहीं, आपके लिए आपको IAS नहीं, आपको IPS नहीं, आपको हिंदू बनाया जा रहा है। तो शायद आपकी हिंदू की चाशनी में डूबे हुए, लेकिन समझ जाइए कि इतने पैसे खर्च करने के बाद में 7,123 करोड़ रुपए का जो बजट होता है, खर्चा करने के बाद में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश कितना साफ हुआ है और कहाँ पर कितना साफ हुआ। आप समझ जाइए कि कलेक्ट्रेट के बगल में इतनी सारी गंदगी यहाँ पर देखिए और बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है। उस साइड देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि 250 रुपये का होगा जुर्माना होगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति फेंक फाँक देगा तो उसके ऊपर भी जुर्माना कर देंगे 250 रुपये का। लेकिन समझिए कि यही के लोग गंदगी करते हैं और हमारे देश की मंत्री 7,123 करोड़ रुपए का बजट करती हैं, उसके साथ में सब साफ कर देती हैं। आपका रोजगार तो हमने बताया साफ तो हो ही गया है। इस बार दिवाली पे लोगों को जो दिवाला निकला है, किस तरह से महंगाई ने आपके आंसू निकाल दिए आपको पता होगा। लेकिन चलिए आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से इतने बड़े अमाउंट को लेकर भी सब कुछ साफ करने की कोशिश इस देश से हो रही है और बाकी जो बचा खुचा जो चीज़ है उसको इस कलेक्ट्रेट परिसर में साफ कर दिया जा रहा है। आप देखिए क्या लिखा हुआ, 250 रुपये जुर्माना लगेगा। दिख रहा है भाई, इसमें आ रहा है ना। हाँ, 250 रुपये जुर्माना लगेगा और पीछे देखिए पर कचरा रख दिया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ आवश्यक सूचना पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 73 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना कानूनी अपराध है। यहाँ ऐसा करने पर पाए जाने पर 250 रुपये जुर्माना लगेगा। अब समझिए कि ये तो अपराध हो रहा है भाई। कलेक्ट्रेट के बगल में ही जहाँ पर कलेक्टर मैडम बैठे हुए अपराध हो रहा है। और समझिए एक सवाल बनता है कि आखिर इसका पैसा कौन देगा, ये जो जुर्माना है इसको कौन देगा, यहाँ के लोग देंगे, यहाँ का प्रशासन देगा या कलेक्टर मैडम अपनी जेब से 250 रुपये का पेमेंट करेंगे। ये सवाल भी तो उठता है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इसका पेमेंट कौन करेगा। ऐसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप क्या सोचते हैं और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या क्या साफ हो गया इस दिवाली में, वो भी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि इस बार आपकी दिवाली कैसे रही, आपकी दिवाली अच्छी रही या आपकी दिवाली और आपके परिवार के संग मनाने वाली दिवाली का दिवाला निकल चुका है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।